So today we will start with genetic code. So what is a code actually? Code means when we have to write some information in encrypted or in other form, that is called as a code. So what is genetic code? आरंभ जेतबेले कहितली सेंट्रल डॉगमा DNA has the basis which are the information or biological information as a linear sequence of nitrogen bases. So during replication it makes an exact copy of itself. In transcription it form its corresponding RNA. For example, how it will be A U T A G C G G A U A A G G G. So this is again the information is passed on a transcript. This is our mRNA. mRNA रे एभल भाବରେ ट्रांसमिट होला. Actually this is the linear sequence which contains the codes or the genetic codes. That is the genetic codes. कोई कोड रो केते गुडिया प्रॉपर्टी अछि सेटा हमें जिबा किंतु ता पूर्व genetic code means it is the linear sequence of nitrogen bases. Linear sequence of nitrogen bases on mRNA. This is our genetic. Linear sequence of nitrogen bases on mRNA. एटार विभिन्न फॉर्म रे कोड गुडा को आमे देखिला तार प्रॉपर्टी, the properties of genetic code. So first we will start with properties of genetic code. The very first property is code is triplet. Triplet माने तीन तीन टा यूनिट है कि अछंती. सपोज मुंदी कहिबी UAC GGA AUA ये सब गोटे गोटे ट्रिपलेट. ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି. ଯଦି ଡୁପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇଟି କିଆ AU GU CU CC GG ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲେଟ୍. ସିଙ୍ଗଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ AU GC. ବଟ୍ ହିୟର କୋଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରିପଲେଟ୍. ତାହେଲେ କାହିଁକି ଟ୍ରିପଲେଟ୍? ହ୍ୱାଇ କୋଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରିପଲେଟ୍? ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ୟାର ଟିକେ ପରମୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି. ଯେମିତି RNA ରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବେସ୍ 4ଟା. ତେଣୁ ଯେ ପରମୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଭଲସେ ବୁଝିଛି ସେଟା ବୁଝିପାରିବ. ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ AUGC 4ଟା नाइट्रोजन बेस किंतु अमीनो एसिड केतेटा अछि 20टा. ताले चारटा जिंस 20टा को केमिति कोड करिवे सेति पई जदी गोटिए गोटिए कोड करी जिवे 4 टू द पावर n इक्वल टू 20 केबे होबन केबे होबो की 4 चौ 16 4 चौ 16 64 तनो केबा 4 टू द पावर 1 हेले 4 केबे भी 4 टू द पावर n 20 होबनी किंतु एटी ता माने कोन एटी 4 रो केते पावर मिनिमम n इज इक्वल टू 20 को क्रॉस करियो बा 20 को सपोर्ट करियो. सेति पई चारिटा नाइट्रोजन बेस 20टा अमीनो एसिड. तेनो को फॉर्म रे रहिबो. सिंगलेट फॉर्म रे जदी रहउची सपोज 4 टू द पावर 1 AUGC ताले से चारटा कोड करिवो. व्हाट अबाउट रेस्ट 16 16टा रहि गले ताले डुप्लेट जदी गेस करिबा हमें 4 टू द पावर 16 व्हाट अबाउट रेस्ट 4 चारटा रहि गले 20टा सैटिस्फाई करूनी. किंतु यदि मिनिमम 4 इज इक्वल टू 3 हुए देन ता 64 22 जथेष्ट अधिक. सेति पई कोडटा ट्रिपलेट हेकी ही रहिबो नहले से केबे भी एटा को सैटिस्फाई करि परिबो नै. तो 4 टू द पावर 3 सो ट्रिपलेट हेले ही 64 हबो. से 64 कोडन्स तुम बही रेफर कर परिबो. देयर इज ए कोडन टेबल. You can refer any book. सब बही रे
এটা দেইছি কোডন টেবল ফার্স্ট পজিশন সেকেন্ড পজিশন এন্ড থার্ড পজিশন सपोज ए यू जी फर्स्ट पोजिशन रे ए सेकेंड पोजिशन रे यू थर्ड पोजिशन रे जी सो एटा को ही कुआ जाए हमर कोडन और फर्स्ट जेनेटिक कोड एटा होली जेनेटिक कोड तो फर्स्ट इज कोड इज ट्रिपलेट तेनो ट्रिपलेट काहे की हला एट लॉजिक आंसर केतेटा मिनिमम नाइट्रोजन बेस ऑर्डरली अरेंज हेले 20 अमीनो एसिड को कोड बा सैटिस्फाई करि परिबे तो द नंबर विल बी 3 ट्रिपलेट हे की रखबो सेकंड कोड इज यूनिवर्सल कोड इज यूनिवर्सल प्लस टू पिला तमें जेहेतु ये जानी था कोड इज यूनिवर्सल बट एबे बाहर लानी कोड इज नॉट यूनिवर्सल कोड यूनिवर्सल माने कौन सपोज ए यू जी मु कहबी जी यू जी कहबी सी 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 जी 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 ये प्रत्येक गोटे स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेंगे एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स सही केस रे हम कहबा यूनिवर्सल सबुठी एटा ही काम करूची बट दिस वन इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग किंतु एग्जाम रे पढले भी तुम लिखिबो तुमको मार्क मध्ये मिलिबो सीएचएससी पई तुम लिखले तुमको मार्क मिलिबो बट हायर क्लास पई इट इज नॉट यूनिवर्सल नंबर 3 कोड इज नॉन ओवरलैपिंग यही कहा को ओवरलैप करंती नहीं ताले केमिति मु कहि सपोज जी सी यू ए यू जी सी 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 जी यू जी एटे मु केतरा कोडन देछि 1 2 3 4 ये गोटे कोडन ये आ गोटे कोडन ये आ गोटे कोडन ये आ गोटे कोडन चारिटा कोडन नॉन ओवरलैपिंग माने मु एठी जीसीयू लिखिली त माने मोर फर्स्ट कोडनटा होची जीसीयू सेकेंड टाकू मु एमिति लिखि पारिबी नाही CUA is wrong नेक्स्ट ये आसीबो मोर सेकेंडटा AUG तो दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड मु एमिति लिखि पारिबी CUA बा UAU बा सपोज UAU रॉन्ग काहे कि ना कोड इज नॉट ओवरलैपिंग ये ओवरलैप करिवे नाही गोटे को पूरा छाडी दबो से GCU तापर AUG तापर CCC तापर GUG that's why it is called non overlapping number 4 it is commaless literature বা grammar লিখলে পরে যদি কমা ফাঁদে সেମିତି লেখা যায়নি it is wrong মু সেই জিনিস লিখিবি suppose it is wrong you cannot give any punctuation mark comma colon semicolon किछि देई परिबो नै so GCU AUG CCC GUG so code is universal code is non overlapping code is commaless then code is degenerate यानी सीधा रही मु लिखु जेटा code is degenerate या मानने को तमे degenerate orbitals chemistry रे पढिछो that means orbitals with similar or same energy content एठी सेमती degenerate माने codons or codes for same amino acid से गोटिया amino acid में समान थिबे there are 64 codons तादर मन रख जाओ तीनटा होची स्टॉप कोडन और नॉनसेंस कोडन स्टॉप कोडन और नॉनसेंस कोडन्स UAG UGA and UAA एटी कॉमा एंड एक पे लिखली काहे ना सेंटेंस लिखुची एटी कोडन को रिप्रेजेंट करूनी तने UAG गोटे UGA गोटे UAA गोटे तीनटा स्टॉप कोडन अछंती एमाने ट्रांसलेशन रे पार्टिसिपेट करंती नाही केवल अटकांती तेनो एटा टर्मिनेशन कोडन बा स्टॉप कोडन बा नॉनसेंस कोडन मध्ये हुआ जाय पाइबो तेनो 61 टा रहते कोडन 61 बट अमीनो एसिड केतरा 20 जस्ट सिंपली 20 टा पिला अछंती 100 टा चॉकलेट किंतु समस्त सब चॉकलेट बंटा हो ता माने कोन 20 टा तो पिला गोटे रु अधिक चॉकलेट पाइबे तेनो सेमती 61 codons will be dispersed in 20 amino acids that means each amino acid gets more than one codons सेटा सेही पे देखो कोइ जाय सेही प्रत्येक कोडन सपोज ल्यूसिन तार 6 टा कोडन अछि से सब गुटा डीजेनरेट कोडन्स समस्त को इक्वल प्रोपोर्शन बा इक्वल वेटेज मिलिछि सेटा को जाय कोड इज डीजेनरेट
ହଉ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ପୁରା ପଜ୍ ମାରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ନିଜର ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। So, after knowing about the codons, we will start now the process of translation. The process of translation or protein synthesis. It is also known as your protein synthesis. It takes place in the cytoplasm in both prokaryotes and eukaryotes, but the initiation, elongation and termination stages are different along with the factors necessary for it. Prokaryote और eukaryote are completely different. तम कोर्स रे केवल prokaryotic translation अछि in prokaryotes translation. So the synthesis of a polypeptide from the codons of mRNA is called as translation. The synthesis of a polypeptide actually, कारण polypeptide टा पूरे protein होगा जितना बड़े conformation change करिवो। तमरा amino acid लंबा लागी की थी जितना बड़े it is the primary structure. एटा बड़े polypeptide actually एटा ही तैयारी हुई। protein कितना बड़े हबो जितना बड़े आर 3 dimensional conformation बा गोटे folded structure तैयारी हो। So this will be a protein. तो हमें exactly यही पार्ट ही पढ़ेगा। Synthesis of a polypeptide from the codons of mRNA using tRNA and ribosome. So it has different steps. First one is initiation, elongation and termination. किसी बही एलोंगेशन पर गोटे ट्रांसलोकेशन लिखुची किंतु हम एलोंगेशन रो लास्ट पार्ट टा पढ़ी ट्रांसलोकेशन देबार पढ़ी परिबा। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन पुनी सिंगल स्टेप नुहे, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट कोन हबो ना अमीनो एसिड गुडा एक्टिवेट हेबे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड 20 टा साइटोप्लाज्म रे तयारी की थांती किंतु एही भी एक्टिव फॉर्म रे न थांती, धीरे धीरे समानकर एक्टिवेशन हुए। नेक्स्ट टीआरएनए अछि ताकू चार्ज करिवो, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप इज attachment of एटा तो तने शॉर्टली AA लिख परिबो, AATRNA अमीनो एसाइल tRNA and other components। केते गुडा जगह रे तमे किछि बय जे देखो तम प्यूरो जदी कि देखो ए पॉइंट रे कोन लिखा होची ना अटैचमेंट ऑफ mRNA with 30S subunit। तमाने स्मॉलर राइबोसोम सबयूनिट से mRNA अटैच हुआ एटा को लिखुची। फोर्थ पॉइंट अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट अमीनो एसाइल tRNA, फर्स्ट अमीनो एसाइल tRNA। एई स्टेप गोटी गोटी आमे जिबा। मन रखता इनिशिएशन गोटे थर लॉन्ग क्वेश्चन पड़ीथिला, पूरा ट्रांसलेशन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन किंतु खाली इनिशिएशन भी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे परिबो। से केस रे तमे प्रत्येक स्टेप को बुझेई बुझेई की जिवो, गोटे गोटे लाइन में लिखले हबन। तो यू हैव टू एक्सप्लेन। तनो प्रथमे आसीबा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। 20 टा अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म रे अछंती, ना गुडा मन एतो सेरिन नंबर तमरा प्रोलिन तमरा हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन वैलिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन जते अछंती 20 टा अछंती। एक्टिवेशन केमिति हबो ना यूजिंग एटीपी।
amino acid plus ATP এটা তৈরি করব amino acyl AMP plus ATP রু গোটে AMP চালি আসলা আর দুইটা রহিলে কিন্তু adenosine নাই so 2PA ইকুয়েশন টি ভাবি যেদিকে লিখলো ATP টাকে ATP করে দেব নিচে পড়ে এই যে দুইটা ফসফেট আছে AMP চালি আসলা মাত্র দুইটা ফসফেট রহিলে so that will be 2 pi এটি pi means হচ্ছে inorganic phosphate IPV লেখা যায় pi মধ্যে লেখা যায় inorganic phosphate amino acid AMP prokaryote this one is formyl methionine a amino acid টা prokaryote F met তাকু কুহা যায় short রে it is called F met ଆଉ ୟା ନାଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ formyl methionine AMP plus 2PA ये सब लिखिबो जेतु लॉन्ग क्वेश्चन आकार कोइ आगो एते पिला लेखु नथिबे जेते बले एटा पुराटा लॉन्ग क्वेश्चन थिला जे बेठु एटा भी पढुची खाली इनिशिएशन पढे लॉन्ग क्वेश्चन प्रत्येक को तने बिट बाय बिट लेखि लेखि जिवो जेते पूरा ट्रांसलेशन पढिबो एटा लिखा दरकार खाली एतिकी लेखि देले भी चलना কিন্তু যেটা খালি ইনিশিয়েশন পড়ছি ইউ হ্যাভ টু মেনশন অল দিস থ্রি প্রথমটা কোন তা না কোন তাকে শর্ট রে কোন কোনটি প্লাস তার রিঅ্যাকশন কোন হবে এবং অ্যামিনো অ্যাসিড এটি আসলে তোমার এফ মেট ফর্মিল মিথিওনাইন এটিপি ফর্মিল মিথিওনাইল এএমপি কমপ্লেক্স প্লাস 2PI that was the first part it is the activation of amino acids তেণু এটাকু সব পার্ট মানতে সেকেন্ড আসিবা formation of amino acyl tRNA complex তেণু formyl methionine AMP বা amino acyl AMP plus ମୁଁ tRNA ର ডায়াগ্রাম করছি তুমি খালি লিখি দেলে भी চলবে just like this is your tRNA এটাকু চার্জিং মধ্যে কোয়া যায় বাই tRNA সিনথেটেজ এটাকু কোয়া যায় amino acyl tRNA synthetic ये tRNA ता साथे लागियो बाय एन ईस्टर बॉन्ड এই জায়গায় মানে formyl methionine tRNA সহিত লাগিলা this one is the ईस्टर bond at the 3' end 3' CCA acceptor arm एटी तमर मने थिबो जे डायग्राम परती CCA एटी थाए तो एडेनाइन रो लास्ट पार्ट रे गोटे ईस्टर बॉन्ड एमिनो एसाइल सहित लागिला सो इट विल फॉर्म एमिनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स वर्तमान एमिनो एसिड ता चार्ज स्टेट को एक्टिवेटेड प्लस चार्ज स्टेट को जाएगा टू ईस्टर लिंकेज विथ tRNA नंबर 3 इज अटैचमेंट ऑफ mRNA विथ 30S यूनिट सो एटा को जतबे चाहिबो ए बी पार्ट को पॉज कर दलो एटा को लिखिबो जे अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन देयर आर 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दे आर एक्टिवेटेड बाय ATP हाइड्रोलिसिस एठी वाटर दरकार ATP hydrolysis by which they are converted to amino acyl AMP and residual 2 inorganic phosphates in prokaryotes the first amino acid is formyl methionine the formyl methionine along with ATP hydrolysis forms formyl methionine AMP এটিকে লিখিলো তারপরে সেকেন্ড পার্ট আসিবো formation of tRNA complex so amino acyl AMP now will get covalently linked or form an ester bond with tRNA at its 3' end to form amino acyl tRNA complex तो ये दिटा लिखिबो तारपरे आसीबा नेक्स्ट नंबर 3 attachment of mRNA with 30S ribosome राइबोसोम रो दुईटा सब यूनिट थाए प्रोकैरियोट 30S and 50S एटी 50S कथा बे किछ आसीनी स्टार्ट करबा 30S दिस इज 30S या सहित जेतबले mRNA टा पूरा तयारी हेची फ्रेश तयारी हला किछि इजो न्यूट्रॉन नाहाती तनो डायरेक्टली तयारी कि फ्रूट ट्रांसक्रिप्ट या भितरे पॉसिबल आपे आपे पॉसिबल इट इज मीडिएटेड बाय इनिशिएशन फैक्टर 1 एगुडा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क भी एथ्रु मिले कोन तमे छाडी गलो जदी पिला बेले छाडी जान की काउ जॉइन करथला सो इनिशिएशन फैक्टर प्रमोट्स एसोसिएशन ऑफ mRNA सबले 5' 3' एबडे थिबो
एमती रहा प्लस एमती मन इच्छा कोडी फिटिंग हो या सहित अटैच होगा राइबोसोमल आरएनए रो स्मॉलर सब यूनिट बा राइबोसोम रो स्मॉलर सब यूनिट रो गोटे स्पेसिफिक सीक्वेंस रिस्पांसिबल जे कि फिट करिवो ताको प्रॉपर्ली दैट इज कॉल्ड एज एसजी सीक्वेंस और साइन डालगार्नो सीक्वेंस दिस इज द साइन डालगार्नो सीक्वेंस एसडी ये ही फिट करेबो फिट करे सारा पर इटा फर्स्ट फेज प्लस या सहित गोटे आउ गोटे प्रोटीन फैक्टर लगी थाए दैट इज कॉल्ड एज IF3 ये जे पर्यंत लागि लार्जर सब यूनिट लागि परिबो नाही ये जे पर्यंत एठी रही तेणु इनिशियली इनिशिएशन फैक्टर 1 आनी आ भीतर पूरे दला इनिशिएशन फैक्टर 3 लार्जर टाको लगे दबनी आउ mRNA टा केवल साइन डालगार्नो सीक्वेंस सहित फिट हेकी रहबो सेटा हेले ही ताको रिकॉग्नाइज करबो ता परे ही AU जी पाखरे ही फिट है कि से रहे जोटा कि फास्ट इनिशिएशन कोडन अमीनो एसिड रो कोडन गुडा दरकार मन रखिथा AUG इज द यूनिक इनिशिएशन कोडन व्हिच कोड्स फॉर फॉर्मिल मिथियोनाइन देयर इज आल्सो अन कोडन GUG ये मध्य गोटे इनिशिएशन कोडन ही परिबो जदी ये फर्स्ट पोजीशन रे अछि इट कोड्स फॉर्मिल मिथियोनाइन यदि कौन सी इंटरस्टिशियल व मझी पोजीशन रे आसी गला इट विल कोड फॉर वैलिड तेनो एटा होची नॉन यूनिक एटा यूनिक नुह एटा होची यूनिक माने गोटिए आ केवल मात्र गोटिए तेनो AUG कोड फॉर फॉर्मिल मिथियोनाइन GUG कैन कोड फॉर फॉर्मिल मिथियोनाइन इन फर्स्ट पोजीशन बट इन इंटरस्टिशियल पोजीशन इट कोड्स फॉर वैलिड तेनो इनिशिएशन कोडन दुई प्रकार हे परिबे AUG हे परिबो GUG हे परिबो तेनो एठी हम AUG देखियो सेही अनुसार करेस्पोंडिंग तार निहाती एठी थिबो जे कि फिट हबो राइबोसोमल आरएनए सहित तेणु थर्ड पॉइंट भी हमारा सरला वर्तमान आसीबा ए फोर्थ पॉइंट तेणु जोटा फोर्थ पॉइंट कौन हबो ना mRNA हमरो लागि छै This is my AUG एटा इनिशिएशन कोडन प्रथम अमीनो एसिड आसी कि लागिवो दिस इज जेते बे डायग्राम करी फैक्टर गुडा छाडिबो IF1 एठी कोन होबा लार्जर सब यूनिट लागिवो सेही टाइम रे IF3 टा बाहर की पड़े IF3 बाहर जीवो आउ सेही समय रे लार्जर सब यूनिट लगे पर मतलब एनर्जी दरकार जोटा की करिवो IF2 GTP गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट IF2 GTP सहित आसिले ही एठी लगेइबो जेते बले लगेइबो प्रथम रो कोन हबो A रो U U रो A G रो C एटा एक्चुअली कोन हमरो एंटी कोडन एबो लागे लागला एठी हमरो F मेड ए पॉइंट पे लागि फर्स्ट ईयर जदी मने थिबो जे राइबोसोम रो तीनटा साइट थाए APE amino acid peptidin and exit APE तनु से फिट कोठी हैला ए साइट जेहेतु अमीनो एसिड एंटर करके फिट हुए दैट इज कॉल्ड अमीनो एसाइल साइट A stands for your amino acyl site फर्स्ट ईयर रो नोट मध्ये रेफर करि परिबो पेप्टिडिल साइट एटी पेप्टाइड बॉन्ड तयारी हुए ई होची एक्सिट प्रस्थान बाहर की पड़ब डीआरएन जाइबे तेणु फास्ट हसिला इनिशिएशन रो लास्ट स्टेज जोटा AUG सहित UAC रो टेम्पररी बॉन्डिंग हबो UAC रो टेम्पररी बॉन्डिंग हला इन टेम्पररी बॉन्डिंग फॉर्मिल मिथ्योनाइन एठी लागिला फॉर्मिल मिथ्योनाइन लागिबा समय रे लार्जर सब यूनिट संगे संगे लागिबो दरकार जोटा हमर 50S दिस वन इज योर 30S तो 50S का जो लार्जर सब यूनिट है ना एटा IF2 GTP एक समय रे एठी दिस इज योर कोडन दिस इज योर एंटी कोडन AUG एंड UAC द फर्स्ट अमीनो एसिड लागेला वर्तमान ए टीआरएनए का P देन E दे की पड़े
बर्तमान राइबोसोम जस्ट स्लाइड करिवो दुईटा घर से केस रे कोन हो ना एफ मेट एठी चली आसला देन एठी ए 2 चली आसीबो किंतु एठी यांको भितरे ओरिजिनली किसी बॉन्ड न थाए ये एफ मेट टा केवल से खालो बा गोटे ग्रुप भले जगह रे थाए एफ मेट टा एठी चली आइला गोटे एंजाइम अछि प्रोकैरियोटेड डीफॉर्मिलेज आइदर बिगिनिंग और आफ्टर कंप्लीट ट्रांसलेशन एटा को हटाय दबो डीफॉर्मिलेज रिमूव और लेस फॉर्मिल तनु डीफॉर्मिलेज फॉर्मिल ग्रुप टाको बाहर कर दला मतलब AA2 सेकंड ग्रुप आसो बा सेकंड अमीनो एसिड जे चार्जिंग हेतला जे उबल बारे एक्टिवेशन हेतला सेम प्रोसेस बट नाउ इट इज इन द सेकंड पोजीशन राइबोसोम जस्ट तीनटा घर को बुझी जो ताले कोन हो ये एमती पछू चली आला राइबोसोम वर्तमान सपोज एटा हो यू ए ये आउ गोटे अमीनो एसिड जते पले राइबोसोम जस्ट स्लाइड करे तीनटा घर से टाइम रे एटा टिके पछू को चली आसे प्लस भीतर को खाला रे रुए एटा को कहा जाय ट्रांसलोकेशन दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रांसलोकेशन तो इमेजिन करो एडी थिला ये जस्ट तीनटा बुझी गला तो एफ मेटा कोन हो पछू चली आइला वर्तमान सेकंड बाय बाट खुली गला अमीनो एसिड 2 विल नाउ बी एंटरिंग इनटू द ए साइड रे पसिला वर्तमान ए दी जन को किछि नै यांको भितर गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हो दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड गोटे एक्चुअली अमाइड बॉन्ड है अमाइड लिंकेज CONH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CONH इट इज an amide linkage on a single plane सब गोटे प्लेन रे अछंदी खूब अलग कर परिबे सो ए एमिनो एसिड दुईटा को जॉइन करिया पई गोटे पेप्टाइड बॉन्ड तयारी करे and this process is also catalyzed by an enzyme peptidyl transferase peptidyl transferase से आगर भितर बॉन्ड फॉर्मेशन करे ताले ये निजे कोन गोटे राइबोजाइम द एंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ rRNA और न्यूक्लिक एसिड इट इज ए राइबोजाइम ये आगर भितर गोटे बॉन्ड बा लिंक फॉर्मेशन करा This peptidyl transferase is actually a part of 23S rRNA. rRNA केते प्रकार कहतिली लार्जर सब यूनिट रे जोटा सबुटु बड़ rRNA that is the 23S rRNA. Actually एंजाइम ता होची आर गोटे पार्ट गोटे फंक्शनल पार्ट जे कि एक्चुअली फिटिंग करी हमर ई बॉन्ड ता तयारी करे हाइड्रोलिसिस जो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर कर दबो कंडेंसेशन रिएक्शन करके दुईटा अमीनो एसिड को लिंक कला दैट विल फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड. So this is completely your initiation. So initiation factor 1, initiation factor 2 and initiation factor 3 रो रोल मन रहिला कोन एठी तार दरकार हमर राइबोसोम IF1 IF2 IF3 mRNA and most important जोटा मु कहिनी दुईटा राइबोसोमल सब यूनिट को लगाए किए अगेन रेफर फर्स्ट ईयर नोट magnesium ion concentration plays a crucial role in uniting the two ribosomal subunits. दुईटा ribosomal subunit को फिट करिया को हेले हमको निहाती magnesium ion दरकार प्लस एठी ATP भी दरकार GTP भी दरकार कोडी ATP दरकार अमीनो एसिड को एक्टिवेट करिया पे GTP कोडी दरकार जेता पर दुईटा सबयूनिट को लगेगा तो GTP magnesium ion प्रेजेंस रे ही एक्टिवेट हे कि प्रॉपर्ली फिक्स हे कि दुईटा ribosomal subunit सहित लागिला. सो इनिशिएशन एठी कंप्लीट हला तो इनिशिएशन रे कोन कोन फैक्टर रहला सेटा तुम मन रख जाओ प्लस एलोंगेशन का कोन या सहित रिलेट करिकि कहू. सो इनिशिएशन रे तमरा एटीपी दरकार हितला जीटीपी दरकार हितला मैग्नीशियम आयन दरकार हितला वर्तमान एलोंगेशन केस रे आ इनिशिएशन फैक्टर किछि रोल नाही एमआरएनए सेंटी अछि मैग्नीशियम पूरी लास्ट रे तार कंसंट्रेशन डिक्रीज करिवो जेतबे कि एटीपी और जीटीपी एटा को डिसोसिएट करिवो. सो एलोंगेशन करे हमरा एठी गोटे एलोंगेशन फैक्टर मध्ये अछि EF2 कॉम्प्लेक्स ये फर्दर टीआरएनए सहित नुआ अमीनो एसिड गुडा को नै कि आनिबो फर्स्ट आनितला A2 पर एठी आस्तिला किंतु वर्तमान ये नै कि आसी EF2 कॉम्प्लेक्स एलोंगेशन फैक्टर 2. सो एई आनी गोटे ऐड करी चलना. So next ताले इमेज टा केमती हम
दिस इज ए पी एंड ई ई रे मन रखियो सब टीआरएनए इबाटू एग्जिट कर ए पी ई हमर एटा थिला एफ मेट मो अमीनो एसिड रो ना लिखुनी एमटी चलले दिस इज एलोंगेशन गोटे पर ऐड ही चलले ये कोन हबो वर्तमान याडू बाहर आसला ये तक पेली नेगला तो दिस इज सेकंड अमीनो एसिड दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ दिस इज फिफ्थ दिस इज सिक्स्थ एमटी चलला 250 200 300 500 जत्ते अप टू 1000 भी ही पारे 1000 2000 3000 बड़ बड़ डाइटिन तो डिस्ट्रोफिन तार किछि पाखा पाखी थाउजेंड्स माने 29 टू 30000 अमीनो एसिड एमटी लागि चलती एमटी लागिला सो दिस मार्क्स योर एलोंगेशन टा बहुत छोटिया जस्ट खाली तारे केमिति गोटे ऐड ही जाउची बाय दिस ये गोटे को आनी छाड़ी पड़ती पळैबो पुनी गोटे थर्ड को आनिबो फोर्थ को आनिबो फिफ्थ को आनिबो तो एलोंगेट करी करी चले सो दिस इज योर एलोंगेशन लास्ट पार्ट होची तमरो टर्मिनेशन का मन रखिता जते बेले यूएजी बा यूजीए बा यूएए ए तीनटा भितर केही गोटे आसी गले यांकर करेस्पोंडिंग टीआरएनए नाही in that case गोटे रिलीजिंग फैक्टर एठी ऐड हुए अमीनो एसिड साइट रे रिलीजिंग फैक्टर ऐड हो गला ये कोन करबो ना लास्ट एठी एटा लास्ट सपोज मोर 6 नंबर का टीआरएनए अधा जाइथिबो तापर एग्जिट को से तापर पळेबो ये एउ2 भी काटी देले वर्तमान ये फ्री ये भी फ्री मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करे जीटीपी बाहर की पड़ाए इनिशिएशन फैक्टर 3 लागिवो इनिशिएशन फैक्टर 1 लागिवो सो इट विल बी डिटैच्ड राइबोसोमल सब यूनिट डिटैच हो गले जेंति थिले तमरो 50s 30s दिस इज योर एमआरएनए और डिग्रेड हो जिवो एंड मैग्नीशियम आयन concentration sharply decreases how polypeptide बाहर की पड़े तार गोटे NH2 साइड थी गोटे CO साइड तो एटी मन रख जे जदि तीनटा रो गोटे UAG UGA UAA ये तीनटा जो के गोटे भी जदि एठी रहिला एटा को कहजा स्टॉप कोडन और टर्मिनेशन कोडन और नॉनसेंस कोडन यार जेतु कोनसी कोडन नाही सेति नॉनसेंस इट मेक्स नो सेंस तनो UAG रो केवल रिलीजिंग फैक्टर 1 2 3 अछि तनो RF जत बळे लागिबो सेत बळे कोन करिवो ना ये यार प्रथम काम होची लास्ट टीआरएनए रो ईस्टर बॉन्ड भांगिबो अमीनो एसिड रो चेन बा पॉलीपेप्टाइड चेन टा को फ्री कर दबो आ ऑटोमेटिकली IF1 एंड IF3 अप्रोच करंती IF2 GTP बाहर जीवो IF2 GTP कंजुगेट आ रहिबनी मैग्नीशियम आयन भी कंसंट्रेशन डिक्लाइन करी जाए लास्ट राइबोसोमल सब यूनिट डिसोसिएट करिवे पॉलीपेप्टाइड विल बी फ्री एंड दिस इज योर mRNA which will be degraded soon संगे संग नष्ट होता काम सरला आ रहिबार आवश्यकता नाही दिस इज योर ट्रांसलेशन